गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बोले तो बिंदास मस्त हो। ओके, सो गाइस आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। ओके, एंड प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन में जो फर्स्ट रिएक्शंस हम लोग देखने वाले हैं, सैंडमेयर रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज से, जेई में, नीट। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से पढ़ोगे विद द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सो स्टार्ट करें सैंडमेयर रिएक्शन। व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन? फर्स्ट ऑफ ऑल जो आप इसमें याद रखोगे कि सैंडमेयर रिएक्शन इट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बेसिक्स है बट क्वेश्चंस आस्क होता है। ओके, सो सैंडमेयर रिएक्शंस इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। व्हाट इज सैंडमेयर रिएक्शन? नथिंग, it is when aniline is treated with NaNO2 plus HCl or HNO2 at 0 to 5 degree centigrade to form benzene diazonium chloride which is further treated with CuCl to form chlorobenzene। बेटा इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना। एनिलीन का रिएक्शन हम लोग करवाते हैं NaNO2 plus HCl के साथ। बात समझ में आ रही है? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो एक डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, दैट इज N2Cl। Cl के ऊपर फॉर्मल चार्ज माइनस होता है और N2 के ऊपर फॉर्मल चार्ज प्लस होता है। दिस इज कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को अगर आप फर्दर CuCl, ओके, दैट इज द क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ट्रीट करोगे तो ये ग्रुप यहां से निकल जाता है। ठीक है, N2 ग्रुप, डाइजोनियम ग्रुप निकल जाता है, वहां पे अटैच होता है क्या? CuCl, दैट इज द क्लोरोबेंजीन। अगर आप यहाँ पे CuBr यूज कर लोगे तो यहाँ पे Br लग जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से हमने प्रिपरेशन किसका कर लिया? क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन हो या ब्रोमोबेंजीन हो, आयोडोबेंजीन हो, ये है क्या? हेलोएरिन। ओके, इस रिएक्शंस को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, NaNO2 प्लस HCl के जगह पे तुम यूज करोगे क्या? HNO2। ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। बिकॉज जब NaNO2 और HCl रिएक्शन करता है तो फॉर्म क्या होता है? HNO2। ओके, सो HNO2 क्या होता है बेटा? एक अनस्टेबल होता है, बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी की नहीं होती है। तो HNO2 हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड HNO2 यूज करेंगे। ओके, एनसीईआरटी अगर आप रीड करते हो तो एनसीईआरटी में मेंशन किया होता है C2। ओके, तो C2 का मतलब क्या होता है कि जैसे HNO2 बनाओगे वैसे ही इसका यूज करना पड़ेगा, दैट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड। ओके, ऐसा नहीं बना लिया 4 घंटे के बाद यूज करोगे तो वो डिकम्पोज हो जाएगा। बात समझ में आ रही ना? तो आप जैसे बनाओगे फ्रेश HNO2 बनाओगे और यहाँ पे यूज करेंगे। सो दिस इज एनिलीन, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? एनिलीन। इसका रिएक्शन करवाओगे HNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड तो बनता है क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और फिर हमने CuCl के साथ करा तो ये प्रोडक्ट बन गया तुम्हारा क्या? क्लोरोबेंजीन। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं बात करूं कि एग्जामिनेशन में किस तरीके से पूछता है। ठीक है, तो अगर बोर्ड में, सबसे पहले बोर्ड की बात करूं क्योंकि मेरा कमिटमेंट है, बोर्ड भी कमिटमेंट है मेरा, तो अगर बोर्ड के लिए जाओगे तो वहां पे नेम रिएक्शन लिखने आता है। ये किसका? देखो, सैंडमेयर, एक साइंटिस्ट के नेम पे। सो दिस इज द नेम रिएक्शन। ओके, तो अगर सैंडमेयर रिएक्शन आता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, ठीक है, जनरली क्या होता है 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आएगा। ठीक है, तो अगर 1 मार्क्स में आएगा तो सीधा सीधा आप रिएक्शन लिख करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, अगर आपने स्टेटमेंट डाल दिया अच्छी बात है। ठीक है, तो स्टेटमेंट और एक रिएक्शन लिख करके दिखा दोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा क्या? बोर्ड के काम में। बोर्ड में इससे ज्यादा नहीं आता। फिर उसका क्या एप्लीकेशन होगा हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे, बट इतना समझ में आ गया कि अगर नेम रिएक्शंस आता है तो आप ये स्टेटमेंट डाल देना। वो कोई सा भी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, महाराष्ट्र बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड आएगा, आप वहां पे क्या स्टेटमेंट के साथ एक रिएक्शंस डाल दोगे, हो जाएगा। अब इसको पहले जल्दी से कॉपी कर लो। ठीक है, इसको मिटा दूं। अब देखो यहाँ पे कई सारे बच्चों के दिमाग में चुल मच रही होगी कि मैकेनिज्म नहीं बताया। ठीक है, तो अभी मैं चुल शांत किए लेता हूं। ठीक है ना? अब इसकी मैं मैकेनिज्म की बात करूं तो क्या सैंडमेयर रिएक्शन बच्चों याद हो गया तुम लोगों को? क्या लोगे बताओ? एनिलीन लोगे, एनिलीन। बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप, उसका रिएक्शन करवाओगे HNO2 के साथ इन द 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, बनता क्या? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। फर्दर ट्रीट करवा दोगे CuCl के साथ, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं क्या? इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। बच्चों में चुल मच रहा होगा कि मैकेनिज्म नहीं बताया। ठीक है, ओके, सो अब हम लोग बात करते हैं क्या? इसकी मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है ना? जिन बच्चों में चुल मच रही होगी देख लो, और जिन बच्चों में चुल नहीं मच रही है तो मैकेनिज्म ना देखना। ठीक है, बोर्ड में जितना आ रहा मैंने बता दिया ना कि नेम रिएक्शंस आना है, बस उसको क्या करना है? यहां से उठा के चिपका देना वहां पे, और जितना लिखवा है ना बेटा डिक्टो लिख देना, पेपर में आएगा तो 100% मार्क्स आएगा, उसकी पूरी गारंटी रहेगी तुम्हें।
ओके, अब आते हैं क्या मैकेनिज्म की बात करो तो हमने यहाँ पे रिएजेंट क्या यूज किया है, NaNO2। ठीक है बेटा, ये कैसे ब्रेक होगा बताओ, Na प्लस और NO2 माइनस में टूटेगा। हाँ जी ना जी बोलो। HCl किस में ब्रेक होगा, HCl लगातार ब्रेक होता रहेगा और यहां से H प्लस आयन और Cl माइनस आयन क्या होगा, देखता रहेगा। बात समझ में आ रही है, देखता रहेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब मैंने क्या बोला, कुछ तो नहीं बोला, मैंने बोला दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले गाइस तुमको क्या करना पड़ेगा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल्स बनाना पड़ेगा, जनरेट इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना होगा। कैसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे, लुक एट हियर, देखो सबसे पहले यहां पे देखो, अगर NO2 माइनस जो नाइट्राइट आयन है उसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे ना बेटा, ये होता है ये। ठीक है, अब यहां से H प्लस आयन आ रहा है, लगातार आ रहा है, तो यहां से H प्लस आयन आएगा, तो ये H प्लस आयन देखो क्या है बताओ, ये O के ऊपर नेगेटिव है, मतलब क्या, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, और H प्लस आयन पे पॉजिटिव है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। बोलो, मतलब H प्लस आयन यहाँ पे भिखारी हो गया, O माइनस यहाँ पे रिच है, तो ये भिखारी बताओ, भिखारी के घर जाएगा या रिच के पास जाएगा, यस ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये H प्लस आयन यहाँ पे आके चिपक जाएगा, तो ये क्या बना देगा बताओ, N डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, OH बन गया। अब अगेन यहाँ पे देखो क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, अगेन यहां से लगातार H प्लस आयन आ रहा है, HCl डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है HCl का, और वहां से HCl लगातार आ रहा है, अब यहां से H प्लस आयन आएगा। अब देखो अगेन दिस ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रॉन रिच बिकॉज दिस ऑक्सीजन हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिख रहा होगा सबको, ये 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करेगा, अगेन H प्लस आयन देखो भिखारी है जी, भिखारी, ये अपना लोन पेयर इसको क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर करने के बाद ये बन जाएगा N डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, ये बनेगा OH2, और ये हो गया पॉजिटिव, और ये लोन पेयर। ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसने अपना लोन पेयर H प्लस आयन को ट्रांसफर किया। अब देखो, अब यहाँ पे आगे का क्या सीन बनेगा बेटा, ऑक्सीजन तो एक ऐसा ही क्या खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, हाँ जी ना जी बोलो, है ना। तो अब खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऊपर से उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या करेगा बताओ, ये इलेक्ट्रॉन खींचना स्टार्ट करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, खींचना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, और जब यहां से इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो ये क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, और बॉन्ड ब्रेक करके ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और यहां से H2O क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, बिकॉज, और यहां पे बनेगा क्या, यहाँ पे N डबल बॉन्ड O हो गया ना, और ये तुम्हारा होता है क्या, दिस इज इलेक्ट्रोफाइल, और अपना इलेक्ट्रोफाइल बन गया। यहां से H2O निकल रहा है, H2O इज ए गुड लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। पानी को किसी ने रोका है क्या, नहीं रोक सकता, अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल गया यहां से H2O, और ये बन गया क्या, इलेक्ट्रोफाइल। अब देखो आगे का सीन क्या हो, इलेक्ट्रोफाइल तो हमने जनरेट करा लिया ना। अब देखो ये इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, यहां से मैं यूं इसको बक्से में बंद कर दिया, यहां से इलेक्ट्रोफाइल मेरा बन गया ना। अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किसके ऊपर अटैक करेगा बच्चे, एनिलीन के ऊपर देखो अटैक करेगा, एनिलीन ही यूज किया ना। ध्यान से देखो इस शख्स को, ध्यान से देखो, यहां पे क्या आया बताओ, N डबल बॉन्ड O, और इस पे कैसा चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये यहाँ पे लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो अपना लोन पेयर ये इसको दे देगा। बात समझ में आ रही है, लेना देना यही तो सोसाइटी में चलता है। बोलो, किसी से कुछ तुम लेते हो और किसी को कुछ तुम देते हो, वैसे भी केमिस्ट्री में वही कुछ होता है, कुछ तुम दे दो और कुछ मैं दे दूं। अब ये लोन पेयर इसको दे दिया तो इनके और इनके बीच में क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा ना। बोलो, एक पैचअप सा बन जाएगा, एक बॉन्ड सा बन जाएगा। तो ये बॉन्ड क्या बनेगा, कहानी क्लियर हो रही है, ये बॉन्ड बन गया, और इस नाइट्रोजन के पास क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, बिकॉज दिस नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन क्या किया है, इसको अपना लोन पेयर दे दिया था, इसके ऊपर थोड़ा सा कमी हो जाएगा। बोलो हाँ या ना बोलो। अगर तुम किसी को 500 रुपया देते हो तो तुम्हारे पास 500 थोड़ी सी कमी आती है ना, तो उसको हम लोग क्या प्लस 4 से दिखाते हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब देख आगे का सीन क्या भाई, अब आगे का सीन ये है, अब आगे का सीन क्या है कि H2O केम इन द पिक्चर। यहाँ पे जो H2O निकला था, बात समझ में आ रही ना। अब H2O का ये काम क्या होगा, क्या करेगा, ये जरा देखो, ये क्या गुल खिलाएगा, जरा देखो यहाँ पे, इधर पॉजिटिव चार्ज मैंने दिखाया था। अब H2O के पास देखो क्या होता है, लोन पेयर होता है, लोन पेयर होता है। ठीक है, और जब किसी के पास लोन पेयर होता है ना बेटा, तो वो कैसा काम करता है पता, लुईस बेस हम लोग कहते हैं उसको। ओके, लुईस बेस, बेस होता है, बेस के जैसा काम करेगा।
ठीक है। और तुम लोगों को पता होगा कि बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, मालूम है ना? नहीं मालूम? सीख लो मेरे से, मैं सिखा देता हूं। अरे तो क्या मैंने बोला? बेबी को बेस पसंद है। तो जब बेबी को बेस पसंद होगा तो बेस को भी तो बेबी पसंद होगा। बोलो, एक दूसरे को पसंद करेगा। अरे बेबी को बेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, तो बेस को क्या पसंद होगा? बेबी। और केमिस्ट्री में बेबी कौन? H प्लस आयन। ऑलवेज रिमेंबर, H प्लस आयन इज द बेबी ऑफ केमिस्ट्री ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। H प्लस आयन, जो भी इलेक्ट्रॉन था वो भी निकल गया, बहुत छोटा साइज है, किड्स लाइक अ बेबी। ओके, और बेबी को क्या पसंद? बेस। तो बेस किसको पसंद है? बेबी। तो कहीं भी बेटा जैसे भी बेस आ गया दिमाग में रख लेना, अरे ये बेस है, इसको क्या पसंद होगा? बेबी। किसको निकालेगा? H प्लस आयन को। किसको खींचेगा? H प्लस आयन को। अब यहां पे जरा देखना, H2O बेस है, अब ये किसको निकालेगा? बेबी को। और बेबी कौन? अरे बोलो बोलो, बेबी कौन? बोलो बोलो, बेबी कौन? H प्लस आयन। किसको निकाल देगा? यहां पे जरा देखो, H प्लस आयन को निकालेगा ऐसे। बात समझ में आ रहा है? H प्लस को कौन लेके जाएगा? ये H प्लस। देखो यहां से ये बॉन्ड टूट रहा है, H प्लस के फॉर्म में आ रहा है, मतलब यहां पे जो इस बॉन्ड पे जो दो इलेक्ट्रॉन्स है, सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन? दो ही इलेक्ट्रॉन्स होता है ना, बोल, होता है ना, ठीक है। तो यहां से H प्लस के फॉर्म में निकल रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा रहा है, इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहा है। वो समझ में आ रहा है ना? तो अब जरा देखो यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है? भाई नाइट्रोजन खींच लेता है। क्यों? कि नाइट्रोजन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऊपर से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। बोलो कितना खतरनाक इलेक्ट्रोनेगेटिव होएगा? होएगा नहीं होएगा? बोल, समझ में आ रही ना? तो यहां से क्या करेगा? यहां से H प्लस आयन के फॉर्म में निकला, और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास चला जाएगा? बोलो नाइट्रोजन के पास, है ना? नाइट्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और उसको H प्लस आयन के फॉर्म में रिलीज कर देगा, एंड बेस इज वेटिंग फॉर बेबी। ओके, पहले से देखो बाइक लगा के इधर खड़ा है, जैसे यहां से H प्लस आयन लेगा, इसको निकाल कर निकल पड़ेगा। बात समझ में आ रही ना? ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे जरा देख, अब क्या बनेगा ये? अब क्या स्टोरी बनेगा? आगे का सीन क्या है? आगे का सीन बताऊं क्या? आगे का सीन क्या है? जरा ये देखो, ये नाइट्रोजन हो गया, इधर H है, और यहाँ पे क्या हो गया? देखो ये इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन गया ये दिखा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बन गया? बोलो N डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब जरा देखो, H2O जो H प्लस आयन को जब लिया तो वो किस में चेंज हो गया? बता सकते हो किस में चेंज हो गया? H3O प्लस, H3O प्लस। यस, दिस इज द हाइड्रोनियम आयन। इसको क्या बोलोगे? हाइड्रोनियम आयन। और अभी ये क्या था बताओ? बेस के जैसा काम किया, ठीक है। तो जब H प्लस आयन ये एक्सेप्ट किया, तो ये कैसा होगा बताओ? कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। हाँ जी ना जी? अरे बेस क्या बनाता है? कॉन्जुगेट एसिड बनाता है ना। तब ये हाइड्रोनियम आयन कैसा काम करेगा बताओ? एसिड के जैसा बिहेव करेगा, एसिड के जैसा बिहेव करेगा। और एसिड कौन होता है? जो H प्लस आयन को देता है, जो बेबी को रिलीज करता है। बेस कौन होता है? जो बेबी को एक्सेप्ट करेगा, मींस H प्लस आयन को एक्सेप्ट करेगा, तब यहां से H प्लस आयन देगा। तो H प्लस आयन किसको देगा? यहां पे जरा मेरे को बताइए, किसको देगा? अगेन अगर देखो नाइट्रोजन भी है और यहाँ पे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही? किसके पास जाएगा H प्लस? इस नाइट्रोजन के पास, क्योंकि ये भी लोन पेयर लेके बैठा है। इस ऑक्सीजन के पास ये भी लोन पेयर लेकर बैठा है, दोनों के पास लोन पेयर है। और H प्लस आयन उसी के पास जाएगा जो उसको लोन पेयर देगा। दोनों के पास लोन पेयर। अब मेरे को बताओ किसके पास जाएगा? बताओ किसके पास जाएगा? तो बोलोगे क्या? अगर नाइट्रोजन के पास चला गया बच्चे, तो फिर से वापस वही आ जाएगा। कुछ चेंज ले आना है ना। बोलो, यहां से तो देखो H प्लस, यहां पे इसका ब्रेकअप हो रहा है, ब्रेकअप होके इसमें कन्वर्ट हुआ ना। अब अगेन यहां से वापस इसी के पास चला जाएगा, तो फिर काम बनेगा नया, जो वही था वही हो गया। ठीक है, तो H प्लस आयन अब यहाँ पे कहा जाएगा? इस ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो यहां से H प्लस आयन निकलेगा और इसके पास जाएगा, तो ये कुछ कैसा बन जाएगा? ये कुछ बनेगा, ये कैसा जाएगा? देखो ये N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि जो यहां से H प्लस आयन निकल रहा है उसको ऑक्सीजन अपने लोन पेयर देगा, और कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और जब यहां से H प्लस आयन निकल गया, तो अगेन वो किस में चेंज हो जाएगा? H2O। अरे H3O प्लस जब एक H प्लस आयन लूज करा तो किस में चेंज हो जाएगा? H2O ना। और H2O फिर से कैसा काम करेगा बताओ? बेस के जैसा। पहला स्टेप ही अब रिपीट हो जाएगा। ये कैसा काम करेगा? बेस के जैसा काम करेगा। और बेस किसको बुलाएगा? बेबी को। बेबी की तरह जरा देखो, हाइड्रोजन यहाँ पे है ना, यहां से ये किस फॉर्म में निकलेगा जी? H प्लस आयन के फॉर्म में निकलेगा। और H प्लस आयन के फॉर्म में निकलेगा बच्चे, तो ये क्या बन जाएगा? जरा देखो यहाँ पे, ये बन जाएगा N। ठीक है, और यहाँ पे, अच्छा एक बात सुनो, थोड़ा मिस्टेक हो गया। ठीक है,
अब जरा देखो यहाँ पे इस ऑक्सीजन के पास अगर लोन पेयर आ गया मेरे बच्चे, तो ये क्या चुप तो बैठेगा नहीं ना, यहां से ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ऐसे और ये लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा ऐसे। तो ये क्या किसमें चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा किसमें, ऐसा चेंज हो जाएगा NH। यहाँ पे क्या आ जाएगा देखो, यहाँ पे अगेन पॉजिटिव चार्ज हो गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया ये, और ये किसमें चेंज हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। अब यहाँ पे आएगा कौन, H2O आएगा, H2O वाटर। अब ये क्या करेगा देखो, अब ये नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन खींच के उसको H+ आयन के फॉर्म में निकाल देगा, और H2O यहाँ पे क्या देखो वेट कर रहा है ना, H+ आयन को यहां से एक्सेप्ट कर लेगा। ये बात समझ में आ रहा है, ये कुछ कैसा बनेगा, ये बन जाएगा, ये बेंजीन है, ये बन गया N, ये इधर जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ये वाला इलेक्ट्रॉन जो इसके पास आ गया ये दिखा दिया डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो गया OH। समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है, ये क्लियर है ना अच्छे से, थोड़ा थोड़ा अच्छा से दिख रहा है ना। देखो ये H2O था, अब यहाँ पे जरा देखो क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या करेगा, अब यहाँ से जो H3O+, क्योंकि जो H2O यहां से लिया H+ आयन को, ठीक है, किसमें चेंज हो गया, H3O+ में, और ये कैसा काम करेगा, एसिड यहां से H+ आयन देगा, और H+ आयन देगा किसको, OH को देगा। यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्या बनेगा यहाँ पे देखो, N डबल बॉन्ड N, यहाँ पे लोन पेयर है, और यहाँ पे जो OH जब यहां से H+ आयन लेगा तो कन्वर्ट हो जाएगा OH2, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो सीन क्या होगा, H2O एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, बात समझ में आ रहा ना, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया बताओ, -H2O हो गया, और -H2O होने के बाद ये किस में चेंज हो गया बताओ, ये बन गया N डबल बॉन्ड N, और इस पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, यही मेरा हो गया, ये जो मेरा फॉर्मेशन हो गया ना। अब देखो यहाँ पे Cl- था ना, यहाँ पे Cl- है, तो ये प्लस है, तो ये Cl- नेगेटिव चार्ज है, कैसा हो जाएगा तो प्लस माइनस में अट्रैक्शन हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और किसका फॉर्मेशन हो गया, सॉल्ट का, बोलेंगे क्या, डाइजोनियम सॉल्ट, डाइजोनियम सॉल्ट, समझ में आ रहा है ना, डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा। मतलब क्या, एक प्लस और एक माइनस, प्लस सॉल्ट होता क्या है, प्लस माइनस होता है ना, एक केटायन और एक एनायन, जिसमें भी एक प्लस और एक माइनस होता है उसको सॉल्ट कहते हैं। तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करा और दिस Cl- इज अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। तो ये मेरा क्या फॉर्म हो गया, डाइजोनियम सॉल्ट। तो जब डाइजोनियम सॉल्ट बना लेते हैं, फर्दर उसका किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, CuCl CuBr के साथ ना, वो भी मैं दिखाता हूं, पहले इसको कॉपी कर लो, कॉपी करो। ओ माय गॉड, और लिखिए संजोग रब ने, आज तेरा मेरा क्या होया, लिख लिया इसको। मैकेनिज्म में कोई प्रॉब्लम बोलो, अच्छे से समझना है इसको, बिल्कुल अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है। जिन बच्चों को चुल मच रही है मैकेनिज्म की, उसको अच्छे से देखो कि कैसे बन रहा है। एक स्टेप है बेटा, एक ही स्टेप को रिपीट करा मैंने, बात समझ में आ रही है, तो आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब मैं मिटाऊं इसको, ओके, मिटा दूं। डाइजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करा उसके ऊपर, डाइजोनियम सॉल्ट बन गया। अब डाइजोनियम सॉल्ट से क्या क्या होएगा, क्या क्या होने वाला है डाइजोनियम सॉल्ट से, देखो डाइजोनियम सॉल्ट बन गया, साइड में रिएक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे, कई सारा रिएक्शंस करेंगे, बात समझ में आ रही ना। तो जो डाइजोनियम सॉल्ट बच्चे अभी यहाँ पे बनाया मैंने, ये जो डाइजोनियम सॉल्ट मैंने अभी बनाया बच्चे, ठीक है, ये क्या है, N2, ठीक है। Cl की जगह पे देखो आप X भी लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, XCl मान लो, Br मान लो, कोई गल नहीं है जी। ये देखो नेगेटिव और ये क्या, पॉजिटिव फॉर्मल चार्ज होता है। कैसे फॉर्मल चार्ज आया, मैकेनिज्म से क्लियर हो गया ना। अब देखो जरा इसका रिएक्शंस, अगर मैं यहाँ पे इस डाइजोनियम सॉल्ट के साथ अगर आप डालते हो CuCl, दैट इज द क्यूप्रस क्लोराइड, ये तुमको क्या बन जाएगा, Cl, और यहां से N2 गैस रिलीज हो जाएगा, बात समझ में आ रही है ना, ठीक है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। यहां पे अगर तुमने डाल दिया कि CuBr डाल दिया, क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो यहां पे कुछ नहीं, आंख बंद करके Br लगा दोगे, एनी प्रॉब्लम, नो, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर यहां पे आपने CuCN कर दिया तो उसके जगह पे क्या आ जाएगा बताओ, Cn आ जाएगा। ये सारा ग्रुप हटा के यहाँ पे आंख बंद करके Cn लगा दोगे, रट्टे मारने वाला है, मेरी समझ से कोई कुछ है नहीं, ठीक है ना। CuCN यहाँ पे अगर तुम Ki डालते हो, हीट कर दोगे, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। और मैं बताऊं, ये वाला जो रिएक्शंस है ना, ये वाला रिएक्शंस
कई बार पूछा है, 1000 बार पूछा होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट, कीप इन माइंड। ये रिएक्शन जो चार्ट लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजोनियम सॉल्ट अभी हमने बनाया, ठीक है, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बोल सकते हैं इसको। दिस इज योर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। एप्लीकेशन करा रहा बच्चे, ठीक है, सैंडमेयर रिएक्शंस का मैकेनिज्म बता दिया। एप्लीकेशन KI के साथ करा। अगर तुम इसको H2O के साथ बेटा हीट कर दोगे, बेंजीन के पास OH लग जाता है, दैट इज द OH, फिनॉल बन जाता है। क्या बनेगा, इसका नाम क्या हो गया, फिनॉल। आयोडोबेंजीन, साइनोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। अगर यहाँ पे एक्वस H2SO4 अगर यूज करता है, अगेन यहाँ पे बना दोगे फिनॉल। बात समझ में आ रही है। प्लस क्या बनेगा जी, N2 अंडरस्टूड है, लिखने की जरूरत नहीं है। KCl भी बनता है, KX। बाय प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैटर नहीं करता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मेन प्रोडक्ट मैटर करता है। अब जरा देखो इसका रिएक्शन अगर मैं करवा दिया H3PO2 के साथ, हाइपोक्लोरस एसिड इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, ये किसमें कन्वर्ट कर देता है, इसको बेंजीन बना देता है। बेंजीन प्लस ये चेंज हो जाता है H3PO3 प्लस N2, ठीक है ना। बाय प्रोडक्ट इज नॉट इंपॉर्टेंट, यहां पे मैं लिख दिया CH3CH2OH, इथेनॉल, अगेन इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, है ना। प्लस ये चेंज हो जाता है किसमें, CH3CHO में। बात समझ में आ रहा। यहां पे अगर मैं लगा दूं कि HbF4 फ्लोरोबोरिक एसिड, इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है फ्लोरोबोरिक बोरिक 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 एसिड HbF4, ठीक है। तो ये जो बच्चे बनाता है क्या, ये इधर इधर करके लिखता हूं, ये बना देता है क्या, इसको साइमल्टेनियस हीट भी करोगे, फ्लोरोबेंजीन बना देता है। प्लस अपना इधर BF3 प्लस N2, मैंने बार बार बोल रहा हूं बाय प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन प्रोडक्ट जो बच रहा है बच्चे उनको फोकस करोगे। दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शन, यस दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन। एक नजर में, एक झटके में याद कर लो कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मैंने कैसे बनाया, NO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन करवाया एनिलीन का, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट बना। उसके बाद ये सारा रिएक्शन है कि CuCl है, हटा के Cl लगा दो, CuBr है, Br लगा दो, CuCN है, Cl लगा दो, Ki है, I लगा दो, ठीक है। H2O के साथ वार्म कर दो, गर्म कर दो, OH ग्रुप आ जाएगा। एक्वस H2SO4 लोगे, OH आ जाएगा, ये लगा दोगे H3PO2 तो बेंजीन बनेगा, और CH3CH2OH बेंजीन बनेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और जेई मेन हो या नीट क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, तो क्या कर लोगे ना, कर लोगे, पढ़ लो, कॉपी कर लो। संजोग बंद कर दो इसको, सॉरी मिटा दो ना, ओके। मालूम है समझ में आ रहा होगा, तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई नो समझ में आ रहा होगा, वेरी वेल डन, ओके। अब देखो एक होता है बेटा, पता है क्या, गटरमैन रिएक्शन, आई मीन गैटरमैन, नॉट गटरमैन, इट्स अ गैटरमैन नॉट अ गटरमैन, गैटरमैन रिएक्शन, ठीक है। सिमिलर टू सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर रिएक्शंस के ही जैसा है, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे भी होता है वही, डाइजोनियम सॉल्ट लेते हैं हम लोग, N2X माइनस प्लस। अब यहाँ पे बेटा क्या करते हो, आप इसे CuCl यूज किया था ना, यहाँ पे कॉपर पाउडर यूज करते हैं विद HCl, ओके। एंड यहाँ पे यूज करोगे कॉपर पाउडर विद HBr, ठीक है। हियर प्रोडक्ट इज Cl, बेंजीन के ऊपर Cl लगा दो, प्रोडक्ट इज सेम N2, and copper powder the again product is same Br plus N2, okay, प्रोडक्ट सेम है, बट जो गैटरमैन था ना, रिएजेंट अलग यूज किया, रिएक्टेंट इज सेम, प्रोडक्ट इज सेम, बट जो रिएजेंट यूज किया था उसने सैंडमेयर ने CuCl CuBr लिया, और इसने थोड़ा सा चेंज करके क्या किया, कॉपर पाउडर ले लिया, ठीक है, और HCl। बात समझ में आ रहा ना, कॉपर पाउडर एंड HBr, थोड़ा सा माइनर सा क्या चेंज है, माइनर डिफरेंस है गैटरमैन और क्या सैंडमेयर रिएक्शंस में, आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सो बेटा इसमें जो बेसिक जो याद रखना आपको, वो रखना क्या, सैंडमेयर का रिएजेंट क्या होता है ना। कि जैसे मान लो कोई रिएक्शंस दिया यहाँ पे, ठीक है, तो तुम रिएक्शंस देखकर, रिएजेंट देख करके पकड़ लोगे। जैसे मैंने यहाँ पे NH2 लिखा हुआ है, बात समझ में आ रही ना। और अगर आपको यहाँ पे दिया हुआ है क्या, NaNO2 प्लस HCl दिया हुआ है, ठीक है, 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे देखोगे भाई एनिलीन है, NaNO2 प्लस HCl, अरे फटाक से, अरे ये तो सैंडमेयर रिएक्शंस है, फटाक कुछ नहीं करना। और सैंडमेयर रिएक्शंस में क्या होता है बताओ, सैंडमेयर रिएक्शंस में क्या हो जाता है, ये N2Cl बनता है ना, बोलो हाँ जी ना जी बोलो, ये डाइजोनियम सॉल्ट बन जाता है क्या, N2Cl, ये माइनस और ये प्लस, कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर मैं देखो ऐसा लिख दे यहाँ पे, ठीक है, अगर आपको ऐसा लिख दे, मैं क्या कोई भी लिख दे अगर ऐसा, यहाँ पे NaNO2 प्लस HCl लिख दिया,
दिस इज रिएजेंट नंबर 1, और यहाँ पे 2 में अगर तुमको डाल देता है ये लाइक CuCl, समझ जाओगे। ये तो बनाता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, और उसमें CuCl डाल दिया तो क्या होता है, ये ग्रुप हट के Cl लग जाता है ना, तो डायरेक्ट तुम एबल हो प्रोडक्ट लिखने का, है ना। डायरेक्ट सोचोगे ये क्या साइड में रिएक्शन CuCl है, बेंजीन के ऊपर Cl लग जाएगा। अरे बात समझ में आ रही हमारी। यहां पे NH2 लिख दिया, फर्स्ट में लिख दिया हमने HNO2, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकंड में मैंने H2O लिख दिया लाइक दिस, और डेल्टा का साइन लगा दिया। बच्चे क्या है बताओ, उसी में से रिएक्शन है ना, HNO2 डाइजोनियम सॉल्ट बनता है, और H2O के साथ डालेंगे यहाँ पे क्या लग गया वो। तो बेटा आपको ये रिएजेंट बस पकड़ना है कि एनिलीन है और ये है, दोनों रिएक्शन करता तो क्या बनाता है, रिएजेंट इंपॉर्टेंट है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जिसने भी रिएजेंट के ऊपर कमांड बना लिया उसके तो बल्ले बल्ले हो गए जी। प्रोडक्ट लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बस रिएजेंट दिमाग में आना चाहिए कि ये जो रिएजेंट है वो कौन सा रिएक्शन करवाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है। केमिस्ट्री पढ़ने ऑर्गेनिक पढ़ोगे कैसे समझ में आ रही ना, जरा कॉपी कर लो। और भी लिखवाता हूं मैं इसको, और भी देता हूं, और भी एप्लीकेशन करवाता हूं अभी इसकी, डरने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। जैसे जरा देखो, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, ठीक है, ऐसा लिख दिया इसको, कोई परेशानी नहीं। इथे मैंने लिख दिया NH2, अब यहां पे डाला हुआ है लंबा डोला डाल दिया NaNO2 प्लस HCl, ओके। एंड सेकंड अगेन मान लो यहाँ पे CuCN डाल दिया। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, देखते समझ जाओगे। ये सिर्फ बड़ा कर दिया ना, क्या फर्क पड़ रहा है, रिएक्शन तो ये करेगा ना, ये तो जैसा जितना मर जा, पतलू हो या मोटू हो कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे समझ जाएंगे सामने रिएक्शन से। अब ये NH2 किस में चेंज हो जाएगा बताओ, ये तो जैसा वैसा एकदम डिट्टो ऐसे लिख दिया। अब NH2 है, N2Cl में कन्वर्ट हो तो मालूम CuCN होता है, रिप्लेस करके यहाँ पे क्या आ जाएगा, Cn आ जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना बच्चे, बोलो। अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, आराम से कर लोगे, एप्लीकेशन समझ में आ रहा है, ठीक है। अब जरा देखो, मान लो कि कन्वर्जन वगैरह भी होता है, ठीक है। कन्वर्जन मैं बताता हूं कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन में कन्वर्जन भी पूछता है। तो एक अगर मैंने यहां पे लिख लिया कि कन्वर्ट करो क्या, फर्स्ट एनिलीन इनटू, आता है जी बोर्ड में बहुत बार पूछा हुआ है, एनिलीन को फिनॉल बनाओ। एनिलीन से फिनॉल कैसे बनाओगे, ठीक है। तो कभी भी एनिलीन से अगर रिएक्शन आता है कि एनिलीन से क्लोरोबेंजीन बना लो, एनिलीन से फिनॉल बना लो, ठीक है ना, समझ में आ रही ना, एनिलीन से ब्रोमोबेंजीन बना लो, तो तुम्हारे दिमाग में इंस्टेंट एक्शन होना चाहिए, क्या, सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले देखो सैंडमेयर रिएक्शन कहां से स्टार्ट कर लिया, एनिलीन से स्टार्ट कर लिया बच्चे, NH2 हो गया बेटा ये एनिलीन, इसका HNO2 के साथ रिएक्शन करवा दो, बोलो 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, सबको मालूम है। अब तो याद हो गया होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, और इसको क्या करोगे यहाँ पे बताओ, H2O के साथ गर्म कर दोगे, बन जाएगा फिनॉल। वेरी सिंपल, बोलो किसी को कोई परेशानी है क्या, यूज नहीं कर लोगे। तो कन्वर्जन बेटा तभी कमांड होगा ना जब तुम्हारे दिमाग में पता है क्या, रिएक्शंस चलना चाहिए, रिएक्शंस घूमना चाहिए। जब तक रिएक्शन नहीं घूमेगा तब तक कन्वर्जन नहीं बना पाओगे, और वो होता क्या, प्रैक्टिस से होता है। और टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, चिल्ल मारते हुए प्रैक्टिस करना, रेड बुल पीते हुए प्रैक्टिस करना, बहुत सिंपल है यार, बड़ा आसान है, ठीक है। दूसरा जरा देखो, दूसरा अगर मैं दे दिया एनिलीन इनटू बेंजीन, क्या बना लोगे, करना है क्या, जरा देखो, ये NH2 है, एनिलीन है, अगेन तुम इसका सैंडमेयर करवाओगे, HNO2 डाल दिया यहाँ पे, ठीक है। क्या बन जाएगा यहां से, N2Cl बन जाएगा ना, बोलो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और अभी मैंने भी रिएक्शन करवाया कि इसमें या तो तुम H3PO2 डाल दो, नहीं तो क्या CH3 CH2OH मींस इथाइल अल्कोहल डाल दो, या तो H3PO2 डाल लो। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है जी, बोलो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, कर लोगे ना, कर लोगे, जरा कॉपी कर लो इसको, अच्छे से कॉपी करो, मिटा दो, ओके। एक और देता हूं जरा, देखो यहां पे दिया हुआ है 2,4,6 ट्राइमिथाइल एनिलीन, इसको कन्वर्ट करना किसमें, 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। क्या कर लोगे, थोड़ा पहले ट्राई कर लो, तुम खुद से ट्राई कर लो, बच्चे, ट्राई कर लिया होगा। अब जरा देखो, इसको बना देते हैं, ये NH2 2,4,6 है ना, CH3
CH3 और यहाँ पे हो गया CH3। इससे बनाना 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। सबसे पहले NH2 है, इसको HNO2 के साथ क्या करवा दो, रिएक्शंस करवा दो, तो NH2 ग्रुप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बोलो, N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये सारे अपने जगह पे जैसा था वैसा, बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करना, इसको जैसा था बिल्कुल नहीं छेड़ना। ये बन गया क्या, अब इसको H3PO2 के साथ बच्चे रिएक्शन करवा दोगे या CH3CH2OH के साथ, तो ये ग्रुप खत्म हो जाएगा बोलो, N2 निकल जाएगा। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ ऐसा बन जाएगा ना, कुछ ऐसा कर कमाल। कैसा कमाल हो गया ये, देखो अब ये क्या बन गया, CH3 हियर CH3 हियर CH3, देखो यही तो बन गया तुम्हारा 1 2 3 4 5, यही बन गया ना 1,3,5 ट्राइमिथाइल बेंजीन, यही बन गया ना। देखो कितना सिंपल है, वेरी सिंपल, रेडबुल टाइप का कर लो। और लिखे संजोग बनी। अब देखो मिटाओ इसको, कुछ क्वेश्चन दे देता हूं, घर पे बैठ के करना। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एप्लीकेशन है जी सैंडमियर का, प्रोडक्ट A B C, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्या, नीड ये दोनों के लिए, बोर्ड में भी कभी कभी आता है। ठीक है, बहुत आसान से है। पहला मैंने कैसा लिख दिया, C6H5NH2, ये अब यहां पे डाल दिया मैंने क्या, HNO2 डाल दिया, कोई गल नहीं, 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड, प्रोडक्ट बन गया A। अब इसमें मैं क्या कर दिया, मान लो हमने CuCl डाल दिया, प्रोडक्ट बन गया B, कर लोगे ना, बहुत आसान है। C6H5NH2 का मतलब क्या, एनिलीन, यहां पे डाल दिया HNO2, ठीक है, बन गया A। यहां पे डाल दिया क्या, H2O के साथ गर्म कर दिया, प्रोडक्ट लिख लोगे, 3 है C6H5NH2 HNO2, ओके, प्रोडक्ट बन गया A। और यहां पे डाल दोगे क्या, KI डाल दिया, हीट करा, प्रोडक्ट बन गया B। चौथा फोर्थ नंबर, ये मेरा हो गया C6H5NH2, दिस इज HNO2, प्रोडक्ट इज A, एंड नाउ इसमें मैंने डाल दिया C2H5OH, ठीक है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। दूसरा, पांचवा, C6H5NH2 हियर HNO2, प्रोडक्ट इज A, इसमें डाल दिया CuCN, प्रोडक्ट बन गया B, और इसमें डाल दिया H+ आयन, OH- आयन, इधर लिख दिया हाइड्रोलिसिस, ठीक है, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट C। एंड लास्ट वन, सेम क्वेश्चन, C6H5NH2 here HNO2, the product is A, again put CuCN, product is B, and here H+ ion and OH- ion, this is partial hydrolysis, this is partial hydrolysis, what will be the C क्या होगा, write the, deduce the structure of A and B and C। अब देखो बच्चे जल्दी जल्दी से इसको रोको, वीडियो को रोको और इसको बनाना स्टार्ट करो, देखो कितना बनता है, बना लो। जब तक बनाओगे नहीं, जब तक चिल्ड मार के नहीं बनाओगे, जब तक कोशिश नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, ठीक है। मैं टाइम दे रहा ना, मैं पहले ही बोला कि मैं बिल्कुल ऑनलाइन के जैसा नहीं पढ़ा रहा, ऑफलाइन के जैसा पढ़ा रहा हूँ। क्या बात समझ में आ रही है, जरा कर लो। सीखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर सीखनी है ना तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, चिल्ड मारते हुए विद द कॉन्सेंट्रेशन, आपको क्या थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। चिड़ियाओगे, कोशिश नहीं करोगे तो नहीं आएगा, समझ में आ रही ना, कोशिश ही नहीं करोगे तो कैसे आएगा। सो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना और आराम आराम से प्रैक्टिस करो, ठीक है। काफी क्वेश्चन है, काफी अच्छा बनेगा, जितना करवाता हूं बच्चे उतना कर लो, और एक टाइम आएगा जब तुम ऑर्गेनिक में काफी कंफर्टेबल फील करोगे, वेरी कंफर्टेबल, कोई परेशानी नहीं आने वाली, ठीक है। प्रोडक्ट जरा देखो यहाँ पे, C6H5NH2 ले लिया, HNO2 025 डिग्री सेंटीग्रेड, सबको पता है, बना लिया होगा, मैक्सिमम बच्चे बना लेंगे इसको। यहाँ पे N2Cl लगेगा और CuCl आ गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बताओ, क्लोरोबेंजीन बन गया, कोई गल नहीं है। अब देखो अगेन यहाँ पे N2Cl ही बनेगा, H2O के साथ वार्म कर दिया, ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बन गया, कोई बात नहीं है। यहाँ पे अगेन देखो यही बनेगा N2Cl, KI के साथ हीट करोगे यहाँ पे आयोडीबेंजीन बनेगा, जो पहले बता दिया। अब देखो जरा HNO2 है,
डाइजोनियम सॉल्ट बनेगा, इथेनॉल के साथ करोगे तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन। अब देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शन ये है, यहां तक तो मालूम है ना। ऊपर वाला मैं मिटा दूं क्या, इसको एक्सप्लेन करने के लिए ऊपर वाला मैं थोड़ा मिटा देता हूं, आपने कॉपी कर ली होगा, ठीक है। अब जरा देखो यहां तक तो ठीक है ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहां तक CN आ जाएगा, बेंजीन पे CN आ जाएगा। अब जरा देखो H प्लस आयन और OH माइनस आयन अगर लिखा हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है तो समझना क्या कंप्लीट हाइड्रोलिसिस है। और जब CN का कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन? H प्लस आयन मींस एसिडिक मीडियम एंड OH माइनस आयन मींस बेसिक मीडियम। तो बेटा बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। CN किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगेन यहाँ पे CN बनेगा और जब इसी का तुम क्या करोगे H प्लस आयन और OH माइनस आयन, और यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलिसिस लिखा हुआ है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस अगर आप करते हो, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हो तो वो अमाइड बनता है। थोड़ा याद रखना, ये नया चीज मिला होगा, C++ONH2 दैट इज द अमाइड। नाम होगा इसका बेंजामाइड, बेंजामाइड, और इसका नाम होगा बेंजोइक एसिड। क्या नाम होता है, बेंजोइक एसिड। एंड दिस इज योर बेंजामाइड, दिस इज योर बेंजोइक एसिड। क्या याद रखोगे, CN का अगर कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं तो CN ग्रुप COOH में चेंज हो जाता है, और इसी का जब पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो CONH2 ग्रुप में ग्रुप चेंज हो जाएगा जो अमाइड होता है। इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आगे भी आएगा। अभी अमाइंस पढ़ाऊंगा, कार्बोक्सिलिक पढ़ाऊंगा, वहां पे भी आएगा। सो गाइस दिस इज सैंडमेयर रिएक्शन, ओके। एंड सैंडमेयर रिएक्शन तो उसका पूरा एप्लीकेशन मैं करवा दिया, और ट्रस्ट में जितना मैंने करवाया उसको अगर प्रॉपर वे में अच्छे से कर लोगे तो इवन अगर तुम बोर्ड के लिए जा रहे हो वहां पे कंफर्टेबल हो, नीट के लिए जा रहे हो, जेईई मेन के लिए जा रहे हो, वहां पे भी आप 100% कंफर्टेबल हो। बस एक बार थोड़ा अच्छे से तसल्ली से आप क्या करोगे, उसको कर लेना, और चिल तो मारना ही है, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अच्छा लगता है, अरे छोड़ो ना, नहीं लगेगा, ना भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसको थोड़ा शेयर कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब भी कर देना। एंड थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।